सोने की चिड़िया कहे जाने वाले इस भारत देश में आपने इस तरह के कई कैंडल मार्च देखे होंगे, लेकिन पिछले कुछ सालों में कैंडल मार्च की संख्या कुछ ज्यादा ही बढ़ती जा रही है। कभी न्याय के लिए तो कभी श्रद्धांजलि के लिए। ये कैंडल मार्च जो आप देख रहे हैं वो भी हमारे वीर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए पूरे भारत में किया गया। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर कब तक हमारे फौजी भाई इस तरह अपना बलिदान देते रहेंगे। आज इस छोटी सी पेशकश में हम आपको दिखाना चाहते हैं कि भारतीय सेना किन परेशानियों का सामना करती है, किस तरह कुछ गद्दार देशद्रोही सेना का अपमान करने पर उतारू रहते हैं। यह किस्सा है सन 2003 का। कश्मीर में तैनात हमारे फौजी भाई ईमानदारी से अपनी ड्यूटी कर रहे थे। तभी स्थानीय राज परिवार के किसी व्यक्ति की गाड़ी आई तो हमारे फौजी भाई ने गाड़ी को चेक करवाने के लिए रुकवाया, लेकिन वो गाड़ी बैरियर को तोड़ती हुई निकल गई। मजबूरन वहां खड़े सिपाही को कार पर गोली चलानी पड़ी और कार सवार व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। परिवारी जनों ने राजनीतिक दबाव बनाकर उस सिपाही के अधिकारी मेजर को घर बुलवाया और हाथ जोड़कर माफी मंगवाई और उस सिपाही पर कोर्ट मार्शल हुआ। उस 2 टके के सिपाही की हिम्मत कैसे हुई हमारे ड्राइवर पर गोली चलाने की? अगर अपनी नौकरी चाहते हो तो सबके सामने हमसे माफी मांगो। सर, हमारे सिपाहियों ने तो आतंकवादियों की गाड़ी समझ के गोलियां चलाई थी। सर, आपको हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहिए। सुनना चाहता, ये शहर हमारा है, यहाँ सिर्फ हमारी चलेगी। अभी तुम सबके सामने हमसे माफी मांगोगे अगर तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी हो तो। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी सर, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। उसे सेना से निकालने के साथ साथ तिहाड़ जेल भेज दिया गया। आज भी वह सिपाही उसी जेल में अपने ऐसे गुनाह की सजा काट रहा है जो उसने किया ही नहीं। क्या सोचता होगा वो सिपाही जिसकी वर्दी तक की हम लाज न बचा सके। ये सिर्फ एक अकेली घटना नहीं है जिसमें हमारी भारतीय सेना के सिपाहियों का अपमान हुआ हो। आज भी इस देश के कोने कोने में सिपाही हथियारबंद होते हुए भी निहत्था है। आप समझ ही चुके होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। इन्हीं घटनाओं की वजह से आए दिन हमारे देश में आतंकी हमले होते रहते हैं, लेकिन हम उनका मुंहतोड़ जवाब नहीं दे पाते। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभी हाल ही में आतंकवादियों के कायराना हमले में हमारे देश ने 44 सच्चे सपूतों को खो दिया। भारत जितना छोटा ये नाम है ना, मुझे इस मुल्क के लोगों को उतना ही छोटा कर देना है। मुझे इस मुल्क पर कब्जा चाहिए और इस कब्जे के लिए मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। मैं इन सभी जवानों की शहादत देखना चाहता हूँ। शहादत। आतंकियों का काम है जिहाद के लिए लोगों को उकसाना, लेकिन ये हम करेंगे कैसे? होगा, सब होगा। इसके लिए मैंने पहले से ही प्लानिंग कर रखी है और इसके लिए मुझे तुम लोगों का साथ चाहिए। आमीन, आमीन। जिस तबाही के बारे में हम सोच रहे थे ना, वो तबाही हमारी कामयाब रही है। अब बस अल्लाह की दुआ से मैं यही चाहता हूँ कि आगे भी ऐसी तबाही होती रही। अस्सलाम वालेकुम। क्या खबर है? क्या? अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। भारत की सेना को पता चल गया है और तुम अपने अपने ठिकानों पे चलो, जल्दी जल्दी। यही मौका है हमारे पास अपने देश के लिए कुछ करने का। इस मौके को मत चूको। आओ मेरे साथ।
अरे साले, जो भारत से टकराएगा मिट्टी में मिल जाएगा। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे। वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू, वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू, मैं जहाँ रहूँ जहाँ मैं याद रहे तू। ऐ वतन मेरे वतन, ऐ वतन मेरे वतन। कायरता का तेल चढ़ा है लाचारी की पाती पर, दुश्मन नंगा नाच रहा है भारत माँ की छाती पर। दिल्ली वाले इन हमलों पर 2 आंसू रो देते हैं, कुत्ता एक मारने में हम कई शेर खो देते हैं। अब केवल आवश्यकता है हिम्मत की, खुददारी की, दिल्ली केवल मौका दे दे बस 2 दिन की तैयारी की। सेना को आदेश थमा दो, घाटी गैर नहीं होगी, जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उसकी खैर नहीं होगी। जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उसकी खैर नहीं होगी, जहां तिरंगा नहीं मिलेगा उसकी खैर नहीं होगी।